गोरी दीदी मैं कह रही थी कि अल्लाह करे इस मर्तबा मेरे घर एक चिड़िया और एक चिड़ा पैदा हो जाए और आपके घर भी एक कौवी और एक कौवा पैदा हो। अरे अरे नाश बेटी, अल्लाह न करे मेरे घर कौवियाँ पैदा हो। हमेशा की तरह नीलम तेरे घर तो चिड़िया ही पैदा होंगी और मेरे कौवे ही पैदा होंगे, मेरे बेटे होंगे और तेरी यहाँ बेटियां ही पैदा होंगी हमेशा की तरह। आज के बाद मुझे ऐसी बद्दुआ दी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हें। गोरी कौवी को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसने नीलम को सौ बातें सुनाई। खैर समय बीतने के बाद नीलम चिड़िया के घर हमेशा की तरह 2 बेटियां और गोरी कौवी के घर 2 बेटे पैदा हो गए। वो दोनों एक साथ दाना चुगने जाती थीं। आज भी वो एक जंगल में दाना चुगने के लिए जा रही थी। नीलम तुम इतनी आज स्लो क्यों आ रही हो, जल्दी आओ। अरे वाह 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 वाह, सोने पे सुहागा, नानी कबूतरी तो यहाँ पहले से मौजूद है। नानी कबूतरी तुम्हें सुनकर खुशी तो नहीं होगी कि तुम्हारी नीलम बिटिया के यहाँ 2 बेटियां हो गई हैं फिर से। अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि नीलम बिटिया के घर फिर से 2 बेटियां हुई हैं। बहुत भाग्यशाली होती हैं वो माएँ जिनके घर पहली औलाद बेटियां होती है। और मुझे तो सुन के सच में बहुत खुशी हो रही है। नीलम बेटिया बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक। के बाद नीलम चिड़िया की दोनों बेटियां अब उड़ान भरने लगी थी और वो दोनों अपनी माँ के साथ दाना चुगने के लिए जाती थी। अरे मनहूसों में तुम दोनों को लेने आई हूँ, चलो उड़ान भरो। नीलम चिड़िया की दोनों बेटियां कैसे भर भर के अनाज माँ के साथ लेके आती है और तुम मुझे अभी उड़ना नहीं सीख रहे, चलो मेरे साथ और उड़ान भरो। अब तो वो दोनों कौवे ही अपनी माँ को जवाब देते हैं कि माँ जी हमसे तो उड़ान नहीं भरी जाती और अगर तुम्हें अनाज से मोहब्बत होगी तो हमारे लिए अनाज तुम खुद ही ले आओगी। उसके दोनों बेटे ही यही बात करते हैं। ऐसे बहुत सा समय बीत जाता है। गौरी कौवी बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके दोनों बेटे ही बहुत निकम्मे और पोहड़ होते हैं और वो उनके लिए अनाज ला ला के थक चुकी होती है। गर्मा गर्म समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। इधर नीलम चिड़िया और उसकी दोनों बेटियों ने जंगल में समोसे का बिजनेस कर लिया था और उनका बिजनेस खूब चमक रहा था। वो माँ बेटियां खूब मेहनत कर रही थी। अरे नीलम बहन, तुम्हारे समोसों की तो पूरे जंगल में धूम मची है, धूम। इतने मजेदार समोसे हैं और तुम्हारी बेटियां भी बहुत मेहनत करने वाली हैं। बुलबुल चिड़िया के पास आई हुई थी और वो उसको बता रही थी कि हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं। सब बोल रहे हैं नीलम और उसकी बेटियां तो छा गई हैं, बहुत मेहनत करने वाली है। नीलम चिड़िया भी ये बातें सुन के बहुत खुश हो रही थी और नानी कबूतरी भी नीलम से मिलने आई। नीलम चिड़िया ने अब पुराने घोंसले में आना छोड़ दिया था क्योंकि उसकी बेटियां बड़ी हो गई थी, लेकिन गोरी कौवी के बेटे बड़े होकर भी वहीं के वहीं बैठे थे। वो डर से उड़ते भी नहीं थे। अरे नास पिटो, तुमने तो लगता है कभी उड़ना ही नहीं है और नीलम चिड़िया और उसकी बेटियां तो ये घोंसला ही छोड़ गई हैं। लेकिन मैं जंगल तक जा रही हूँ नीलम चिड़िया की खोज लगाने के वो आखिर आजकल कर क्या रही है, तो अपने दाने पानी का बंदोबस्त खुद कर लेना। वो ये कहकर नानी कबूतरी के पास चली जाती है। जैसे ही नानी कबूतरी के पास पहुंचती है, अरे अरे गोरी कौवी, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे तुम्हें कुछ खबर है जंगल में क्या हो रहा है? अपनी जो नीलम चिड़िया है ना, उसने धूम मचा रखी है। इतना उसका कारोबार समोसे का चल पड़ा है अल्लाह के शुक्र से कि मेरी बच्ची ने जंगल में अपना जाती घोंसला खरीद लिया है, करोड़पति हो गई है। मेरे अल्लाह, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे घर तो 2 बेटे पैदा हुए थे और नीलम चिड़िया के घर 2 बेटियां। मेरे बेटे तो नानी कबूतरी निकम्मे निकले हैं, 1 नंबर के। वो तो अपना दाना चुगने भी नहीं जाते, सारा दिन वो सोए रहते हैं। मैं उनके लिए दाना चुग चुग के मर गई हूँ। हाय, नीलम चिड़िया की तो किस्मत बड़ी अच्छी निकली। नीलम चिड़िया की 2 बेटियां हुई और उसने नीलम चिड़िया को सुधार दिया। मैं तो बर्बाद हो गई। हाय मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं? नीलम चिड़िया की कामयाबी का सुनते ही गोरी कौवी को तो जैसे दौड़े पड़ने लगे थे और वो रोती चीखती। सुबह सुबह जैसे नीलम चिड़िया ने अपने समोसे का काम चालू किया
تو وہیں پر گوری کوی آ جاتی ہے اور وہ آ کر نیلم چڑیا سے کہتی ہے، نیلم نیلم میری پیاری بہن، تو بہت اچھی ہے، میں ہی غلط تھی، ہمیشہ تیرے ساتھ برا کرتی رہی، مجھے معاف کر دو۔ نیلم میرے حالات بہت خراب ہیں، تم مجھے اپنی دکان پر نوکری دے دو، ملازمت دے دو، مجھے تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ تب نیلم چڑیا اس کو کہتی ہے، گوری دیدی جب آپ مجھے برا بھلا کہتی تھی اور ہر وقت میرے خلاف باتیں کرتی تھی اور مجھے اچھی بھلی باتیں سناتی تھی، تب میں خاموشی سے آپ کی ہر بات سنتی تھی اور آپ کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھی نا۔ آج میری کامیابی کی وجہ دیکھو، میری بیٹیاں ہیں، اور تمہارے بیٹے دیکھو کتنے نکمے نکلے ہیں۔ تم بیٹیوں کو برا سمجھتی ہو نا، بیٹیاں بری نہیں ہوتی ہیں، وہ اگر زندگی میں ٹھان لیں تو بیٹوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی فی الحال میری دکان پہ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو میں آپ کے ذمے لگا دوں، اگر ہوا تو میں آپ کو ضرور تکلیف دوں گی، اب آپ جا سکتی ہو۔ پیارے دوستو، آج کی پیاری کہانی سے ہمیں جو سبق ملا ہے کہ اکثر لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو گوری کوی نے بھی وہی کام کیا، اسے بھی بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن نیلم چڑیا نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ ان کی تربیت اچھی کرتی ہو تو آپ کے بیٹوں سے بھی زندگی میں آگے جا سکتی ہیں اور آپ کا سہارا بن سکتی ہیں۔ بیٹیاں بری نہیں ہوتی، آپ کی سوچ بری ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے بیٹیوں کے بارے میں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو بیٹیاں پسند نہیں ہوتی تو وہ بہت غلط کرتے ہیں۔ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو بھی نیچا نہیں دکھانا چاہیے اور کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ جیسے گوری کوی نے غرور کیا تو اللہ نے اس کے غرور کی سزا دی، اس کے جو بیٹے تھے وہ اپنے گھونسلے سے نکل ہی نہیں پائے، اور نیلم چڑیا کی بیٹیاں اپنی ماں کی مدد کرنے میں اتنی بڑھ گئی آگے کہ نیلم چڑیا جو ہے وہ اتنا بڑا کاروبار کرنے لگی اور اپنا گھونسلہ اس نے لے لیا۔ یہ ہماری انسانی زندگیوں کے لیے ایک سبق ہے کہ محنت کو جاری رکھیں، اور آپ کی کامیابی جب شور مچائے گی تو آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے قدموں میں آ گریں گے اور ان کی چیخیں دنیا سنے گی۔